गिनती गिनती की पुस्तक और उसका 15 चैप्टर और उसकी 32, 33, 34, 35 और 36 आयत को पढ़ेंगे। निकाल लीजिए, सब लोग निकालिए और सब अपनी अपनी बाइबल में से पढ़ेंगे। हाँ जी। जब इजरायली जंगल में रहते थे उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला, और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला वे उसको मूसा और हारून और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा, क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए वह प्रकट नहीं किया गया था। तब मूसा ने यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य जिसे मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग छावनी के बाहर उस पर पथराव करें। इस प्रकार जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार सारी मंडली के लोगों ने उसको छावनी से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। आमीन। हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश लेंगे। स्वर्गीय पिता तो धन्य है तेरा पवित्र कलाम प्रभु यीशु और मेरा परमेश्वर जिसके द्वारा ये पूरी कायनात की सृष्टि हुई है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बेशक ये पूरी पृथ्वी बनी रहे, बेशक पिता परमेश्वर आकाश मंडल बना रहे प्रभु यीशु मसीह, बेशक ये तारागण ये सूरज ये चांद बने रहे प्रभु जी। अगर तेरा वचन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ना रहे तो ये सब चीजें व्यर्थ हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये सब चीजें तेरे वचन के द्वारा ही चलती हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और हम जानते हैं प्रभु जी ये वचन खुद है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम एक छोटे से पिता परमेश्वर प्रभु जी देश में, छोटे से नगर में, छोटे से गांव में बैठकर प्रभु जी तुझे याद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम पिता परमेश्वर प्रभु जी सदा ये बात कहते हैं प्रभु जी और कहते रहेंगे कि कोई भी इंसान इस पवित्र वचन को बयान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, और ना कोई इसके प्रकाश को बाहर लेके आ सकता है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये पूरा कलाम तेरे रूह और आत्मा के द्वारा लिखाया गया है प्रभु जी, और ये आत्मा के द्वारा ही बयान किया जा सकता है और आत्मा के द्वारा ही इसे समझ सकते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मैं पूरी कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को प्रभु जी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम से खुल जाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। यीशु के नाम से आज सारी संगत पवित्र आत्मा के साए हेठ हो, और प्रभु जी तेरा रूह जिस तरह पिता परमेश्वर उस दिन पेंतकुस्त के दिन आया उस तरह पिता परमेश्वर आज हो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर जो फेसबुक के जरिए सुनेंगे प्रभु जी उन पर भी तेरा अनुग्रह हो प्रभु जी। और पिता परमेश्वर मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ, पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, निकम्मा हूँ, बोलने में पिता परमेश्वर ठीक नहीं हूँ, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी सहायता मांगता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना, बल देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज प्रभु ने फिर से हमें इस जगह पे इकट्ठा किया है। मौसम चाहे खराब है लेकिन प्रभु सच्चे राजकों को इकट्ठा करता है। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है कि जो सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर को ढूंढते हैं परमेश्वर उनका प्यासा है। हालेलुया। ऐसे राजकों को परमेश्वर ढूंढता है। क्या परमेश्वर से कोई चीज छुपी है जो उसे ढूंढनी पड़ती है? नहीं। बाग अदन में आदम ने फल खाया और जाके एक पेड़ के पीछे छुप गया। क्या हुआ? छुप गया। उसे लगा शायद परमेश्वर जो है वो पेड़ के पीछे नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। उसे लगा कि परमेश्वर जो है वो सब जगह देख सकता है, लेकिन पेड़ के पीछे वो मुझे नहीं देख पाएगा, मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर आदम के मन की बात तो जानता था कि वो ऐसे सोच रहा है। हालेलुया। तो उसने उसके मन की बात को रखने के लिए
शब्द बोले, आदम तू कहां? उसे लगा परमेश्वर को पता नहीं है मैं कहां। हालेलुया। जैसे क्या होता है, छोटा बच्चा जो है वो अपने बाप से खेलते खेलते छुप जाता है। बाप को तो पता होता है कहां छुपा है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? बहाने करता है, इधर ढूंढता हूं, कहां गया, किसके लिए? उसकी खुशी के लिए, उसको एक स्माइल देने के लिए। हालेलुया। पाप हुआ, आदम छुप गया। आदम ने कहा कि परमेश्वर को नहीं दिखेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। तो में लिखा हुआ है परमेश्वर की आंखें सब मनुष्यों को देखती। हालेलुया। तो सबको देखती है। कौन? परमेश्वर की आंखें। आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं, बोला सीरियस मुद्दा। हालेलुया। क्यों सीरियस? क्योंकि समय सीरियस चल रहा है। हालेलुया। समय जो है उसके हिसाब से हमें सेट होना है। हालेलुया। समय के हिसाब से हर चीज को बैलेंस में रखना है। जब यीशु के आगमन का टाइम हुआ, यूहन्ना कहता है कि देखो समय आ गया है कि अब पहाड़ा पेड़ों की जड़ों पर है। हालेलुया। पहले पहाड़ा कहां होता था? गर्दन में, लेकिन अब जड़ पे है। हालेलुया। और उसने कहा कि कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जो टेढ़ा है उसे सीधा ना किया जाए, कोई भी गड्ढा ऐसा नहीं है जिसको भरा ना जाए। क्या परमेश्वर सड़कें बनाने आ रहा? क्या परमेश्वर जो है टेढ़े रास्तों को सीधे करने आया? क्या परमेश्वर जो है वो रोड का काम करने आया जमीन पे? नहीं, गहराई को पुकारती है। परमेश्वर जो है जब वो काम करने पे लगता है और काम करने पे आता है, तब उसकी सोच और उसके विचार और उसके कदम किसी को समझ नहीं आते। हालेलुया। देखिए हमारी कलीसिया जो है प्रभु के वचन में बड़ी तकड़ी है, तो इस बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बेशक आप तंगी में हो सकते हो, मुझे पता है। आप तंगियों में, आप परेशानियों में, पर आप बड़े बुरे माहौल से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने एक चीज को थाम के रखा हुआ है। हालेलुया। वो है परमेश्वर का कलाम। मैं आपको शायद शिफा ना दे पाऊं, मैं आपकी गरीबी शायद दूर ना कर पाऊं, मैं शायद आपकी प्रॉब्लम हल ना कर पाऊं, लेकिन प्रभु ने हमें जो वचन दिया है, ये सामर्थ मैं आपको दे सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि जब यीशु उसी जमीन पे था, उसने बहुत सारी कोड़ियों को ठीक किया, इतने कोड़ियों को ठीक किया कि उसको कहने लगे थे कि ये कोई बड़ा वैद्य है, ये कोई बड़ा डॉक्टर है और ज्ञानवान। जब उसने मुर्दे जिंदा किए तब लोग और हैरान, जब उसने धरती हिला दी तब और हैरान। ये सब कुछ वो हैरान होते गए। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ देखकर भी क्या हुआ? ये सब कुछ मुर्दे जिंदा होते हुए भी उन्होंने देखे। हालेलुया। उन्होंने कोड़ी ठीक होते हुए भी देखे, उन्होंने लंगड़े चलते हुए भी देखे। ये सब कुछ उन्होंने क्या किया? देखा। हालेलुया। और ये सब आश्चर्य कर्म देखकर भी वो यीशु के पीछे नहीं चले। हालेलुया। नहीं चले। हालेलुया। लेकिन जितनों ने यीशु के वचन की ओर, मुर्दे तो पतरस और बाकी चपेटों ने भी देखे, लंगड़े कोड़ी ये सब लोग को उन्होंने भी ठीक होते हुए देखे, पर उनका मेन फोकस कहां पर था? कहां पर? वचन के ऊपर। वचन के ऊपर वो आए, सब इकट्ठे होके आए, यीशु के पास आए, बैठो बात करते हैं किसी मसले पे। हालेलुया। उसने कहा प्रभु मैं हमारे पास एक सवाल है। हालेलुया।
तुम्हारे पास कुछ बातें हैं जो तेरे से करना चाहते हैं। हालेलुया। तूने मुद्दे ठीक किए, तेरा धन्यवाद। तूने कोड़ी लगड़े हमारे घरों में बहुत बहुत रिश्तेदार वो लेके आए अपने अपनी। हालेलुया। तूने ठीक किया, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन एक बात जो है, तू बाकी जो सब लोगों से करता है वही काम तू हमारे साथ करता है। हालेलुया। एक मसला वो लेके आए प्रभु के पास। हालेलुया। तूने कोड़ी ठीक की, ठीक है, तूने हमारे सब कुछ किया, ठीक है, सब लोगों को बराबर मान के चला। हालेलुया। लेकिन तूने कहा मैंने आपको चुना है। प्रेरितों को हमें चुनने वाले कौन हो? परमेश्वर, तुम ही हो तो। हालेलुया। यीशु के पास एक सवाल लेके आए, एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ी बात जो है वो यीशु के पास लेकर आए। हालेलुया। और कहने लगे प्रभु ठीक है, ये सब लोग जो हैं 5,000 10,000 लोग जो है रोज तेरे पास आते हैं, कोई खाना खाने के लिए आता, कोई ठीक होने के लिए आता, कोई अपनी प्रॉब्लम ठीक करवाने के लिए आता है। पर प्रभु हम ना तो अपनी कोई प्रॉब्लम तेरे पास लेके आए, लेकिन एक बात तू हमें बता, तू हमारे साथ अगर भी आप बोल सकता है एक बात दृष्टांत में करता है। हाँ, खुदा बात कर दे। इसका मतलब यह है कि आत्मा यहाँ पर काम करता है। हालेलुया। बोलने से पहले पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। हालेलुया। प्रेरितों ने कहा तू हमारे साथ, हालेलुया, हमारे साथ तू धोखा कर रहा है। हालेलुया। हमारे साथ तू भेदभाव कर रहा है। हालेलुया। हमारे साथ तू चालाकी कर रहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम रुकेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम तेरे साथ बात करेंगे। हालेलुया। हम नाराज हैं। हालेलुया। ये मसला ये हमारा है। हालेलुया। हम कोई मुर्दा नहीं लेके आए, लेकिन एक मसला लेके आए। हालेलुया। तू सबके साथ बातें करता है, अच्छी बात है। हालेलुया। सबके घर खाना खाने जाता है, अच्छी बात है, तेरे साथ जाते हैं। हालेलुया। जब तेरा दिल करता है कश्ती में जाने के लिए, झील पार करने के लिए, तब हम तेरे साथ चलते हैं। किसी के घर में जाना है तब, किसी कोड़ी के साथ जाना है तब हम चलते हैं, किसी मर्ग पे जाना है तब हम तेरे साथ चलते हैं। एक जगह तो पत्थर खाने के लिए तेरे पास चल पड़े। हालेलुया। आओ हम भी इसके पीछे चलते हैं मरने के लिए। हुई भी नहीं बात। पर आज एक सवाल है हमारा। हालेलुया। कि तू दृष्टांतों से बात क्यों करता है? हालेलुया। हमारे साथ तो कुछ ऐसा ना कर। हालेलुया। आपका दोस्त है कोई जिससे आप प्रेम करते हो। हालेलुया। वो सब लोगों से नॉर्मल बात करता है और आपसे भी नॉर्मल करे तो आपको कैसा लगेगा? यार मैं भी करना, तू सही है। मेरे साथ तो वैसे करे जैसे दोस्त करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ तो एक रिश्ता है, उस रिश्ते के हिसाब से बात करे। हालेलुया। मेरे साथ तो वो रिश्ता बना के चले जो है। हालेलुया। मेरे साथ तो ना ऐसी बातें करे डिप्लोमेटिक। हालेलुया। दो चिट्ठी बातें जिसको बोल सकते हैं। तो ये सवाल उनका था। परमेश्वर के पास आए और कहे ये बात हमें नहीं अच्छी लगी। हालेलुया। प्रभु तू यहाँ पर पटवाद करता है, तू बड़ी बड़ी बातें करता है स्वर्ग की, यहाँ पर तू देख क्या कर रहा है। हालेलुया। तब यीशु ने क्या उनको उत्तर दिया? सवाल क्या था पहले आपको बताना चाहिए, फिर उत्तर बोलेंगे। सवाल क्या है? भाई ऋषि ने बोला था, क्या है सवाल? तू हमारे साथ, सबकी बात नहीं, प्रेरितों की अकेले की बात। हालेलुया। तू हमारे साथ दृष्टांतों में, दृष्टांत समझते हो? दृष्टांत का मतलब है कि आपको बात बोल दी गई है लेकिन आपको बात समझ नहीं है। बात बोली है लेकिन बात समझ में नहीं। अब हम आपको वचन दे रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आया। हालेलुया। तो आप क्या करोगे? एक संडे आओगे, 2 संडे आओगे, 3 संडे आओगे, उसके बाद नहीं यार समझ में नहीं पड़ रहा, क्या करेंगे? हालेलुया। खाना खा के चलेंगे, बस खाने तक रहेगा फिर काम। हालेलुया। समझ रहे ना बात? तो यहां पर एक सीरियस मुद्दा है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना। हालेलुया। इसको लेना है। प्रेरितों ने आकर यीशु से कहा तू हमारे साथ दृष्टांतों में, मतलब के बुझारतों में, मतलब के डिप्लोमेटिक बातें क्यों करता जो हमें समझ नहीं आता। हालेलुया। बाकी को तो छोड़ो, शायद उनको हमें नहीं आती तो उनको क्या आएगी। हालेलुया। मेन जो है बात वो आगे सामने आएगी। तो वहां पर यीशु ने उनको जवाब दिया। क्या दिया? क्या जवाब है? अगर जवाब बता दे खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। अगर आप उसका जवाब बता दो तो। दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो स्वर्ग की बातों को नहीं जानते। हाँ, पर तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम स्वर्ग की बातों को क्लियर, ठीक हो, सही बात है। क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के भेदों को समझने की समझ दी गई है। हालेलुया। तुम्हें ये दिया गया है। हालेलुया। पर आप पवित्र शास्त्र पकड़िए, कितने लोग पकड़ के खड़े हुए हैं। हालेलुया। कितने लोग प्रचार करते हैं, कितने लोग उसको सुबह शाम पढ़ते हैं, हर रोज पढ़ते हैं। हालेलुया।
बिना रुके पढ़ते हैं। हालेलुया। जाइए पूरी पृथ्वी पे, बहुत सारी जगह ऐसे मिल जाएगी 24 घंटे ये प्रचार चलता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी समझ से बाहर है। हालेलुया। फिर भी कोई भी इस पर टिका नहीं है। हालेलुया। 5000 लोग खाना खाकर वापस चले गए, वो कोट ठीक आकर वापस चला गया, वो मुर्दा जिंदा होकर वापस चला गया, वो बड़ा बड़ा जाजक आकर वापस चला गया। लेकिन फिर भी कौन आया था रात को यीशु के पास? निकोदेमस। हालेलुया। निकोदेमस जाजक आया यीशु के पास एक बात लेकर। क्या लेकर? प्रभु, इन भेदों को मानते हैं कि तू प्रभु से गुरु होकर आया है। क्या होकर आया है? गुरु होकर आया है। हालेलुया। लेकिन एक बात का जो है वो बता। हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? ओह, एक जाजक को नहीं पता बात। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जब तक कोई इंसान नए सिरे से ना जन्मे तो वो नहीं जा सकता। हालेलुया। अब आगे उसका सवाल फिर। हालेलुया। क्या एक बूढ़ा आदमी अपनी मां के गर्भ में जा सकता है? हालेलुया। सवाल फिर, क्यों नहीं समझ आ रही बात? हालेलुया। अगर आपको वचन समझ नहीं आ रहा, हालेलुया, तो परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वरी, क्यों हम प्रार्थना करने से, वचन शुरू करने से पहले खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं कि ये वचन कोई इंसान ध्यान नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर करेगा भी तो वो समझ नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि कुछ लोग ऐसे आएंगे, वो इसमें ढूंढ-ढांड भी करेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? ढूंढ-ढांड करेंगे। आएंगे लोग। हालेलुया। उठाएंगे ये पुस्तक। हालेलुया। पढ़ेंगे, ढूंढ करने जाएंगे। हालेलुया। ढूंढते फिरेंगे, लेकिन समझ जो है वो खुदा देता है। हालेलुया। आप खुदा के घर में आए हो, अगर आप इस वचन को ना समझे, हालेलुया, तो गए आप। हालेलुया। खुदा ने ही समझ नहीं खोई। हालेलुया। निकोदेमस रात को आता है, एक सवाल लेकर। हालेलुया। वापस लौटता है। क्यों? मुझे समझ नहीं। हालेलुया। पता नहीं कितने लोगों को वो समझ मानता है। हालेलुया। कितने लोगों को ये प्रचार कर रहा है खुदा का। हालेलुया। यहोवा की वाणी का प्रचार कर रहा है। वो कह रहा है यशायाह इस बात को पूरा होने के लिए। हालेलुया। वो कह रहा है ये होगा। हालेलुया। राजा हेरोदेस ने अपने बड़े बड़े मंत्री सब लोग बुलाए। हालेलुया। उसने कहा किताब को खोलो। हालेलुया। खोलो और ढूंढो। क्या करो? ढूंढो। हालेलुया। हालेलुया। ढूंढो, देखो राजा कहां पैदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। सबने किताबें उठाई कि नहीं उठाई? सबने उठाई। और उसने कहा भाई उसको तो पैदा हुए 2 साल हो गए। हालेलुया। कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए पैदा हुए। तब तक हालेलुया वो रोज पढ़ते इस किताब को। हालेलुया। रोज इसका अध्ययन करते, रोज इसको खोलते, रोज इसके में अंदर जाते, ढूंढ-ढांड करते। हालेलुया। लेकिन राजा पैदा हो गया, पता ही नहीं चला। हालेलुया। हालेलुया। क्यों मिस्टेक हो रही है? हालेलुया। पतरस के पास जाइए। पतरस ने अपने उस बुक्स में क्या लिखा हुआ है, अपनी पत्रियों में? अगर तुम्हें बुद्ध की कमी है, हालेलुया, किसकी कमी है? बुद्ध की। हालेलुया। सोने की कमी है तो परमेश्वर से कहो, वो देके जाएगा। घर में दूध नहीं है, परमेश्वर से फोन करो, वो देके जाएगा। हालेलुया। क्या देगा वो? अगर किसी को बुद्ध की कमी है तो परमेश्वर से मांगो, और वो बिना उलाना किए देता है। ओहो, आपने मिस्टेक कर दी एक बहुत बड़ी। हालेलुया। बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। अब आयत को पूरा नहीं बोलते। हालेलुया। वह बिना उलाना परमेश्वर क्या करता है? देता है। बहुतायत कम कर दिया ना आपने, परमेश्वर को छोटे में तोल दिया। हालेलुया। किसी को बुद्ध की कमी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, तो परमेश्वर बिना उलाहना के बहुतायत से देता है। बहुतायत, ये नहीं डालना बीच। हालेलुया। वो उतना देता है जितना मांगा है, वो बहुतायत से देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप एक लफ्ज जो है वो मिस कर देते हो तो आपकी आशीष कम रह जाती है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है बुद्ध देगा। हालेलुया। लेकिन ये नहीं बोला कि बहुतायत से देगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर उस दिन वो औरत बोलती मेरे पास तो सिर्फ एक कटोरी है और एक ही गिलास है, इसमें जितना आटा डालना है डाल दो, इतना इसमें जितना तेल डालना है डाल दो, और मैं नहीं मांगने जाऊंगी। हालेलुया। तो क्या वो अकाल का सरवाइव कर पाती? हालेलुया। तो यहां पर रुकना होगा। बुद्ध
कैसे मिलती है? परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। अगर कमी है, अगर हमको हमारी कमी, हालेलुया, हमें कैल्शियम की कमी हो तो हमें झट पता चल जाता है। जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब हड्डियों में दर्द रहता है, हालेलुया, हड्डियों में थकान, जोड़ों में दर्द रहता है, क्या डॉक्टर जल्दी से लिख के देता है, ये गोली खाओ कैल्शियम की प्रॉब्लम है, हालेलुया, कैल्शियम की कमी है तुम्हारी, विटामिन की कमी है, पानी की कमी है, आयरन की कमी है, हालेलुया। लेकिन बुद्ध की कमी के लिए कोई टेस्ट नहीं है, हालेलुया। लेकिन पतरस के पास टेस्ट है, हालेलुया, और उसके पास मेडिसिन भी है। किसी को अगर बुद्ध की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे, और परमेश्वर बिना उलाहना से बहुतायत से देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं जो आपके बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस विषय को मैं लेके जा रहा हूं, इस विषय को बड़ी सीरियस होकर लेके जाइए आज, हालेलुया, और ध्यान से सुनिए कि आज परमेश्वर आपको क्या देने जा रहा है, हालेलुया, क्योंकि आप दुनिया के हालातों को जानते हो, हालेलुया, हालेलुया। जानते हो ना क्या हो रहा है पृथ्वी पर, हालेलुया। महंगाई अब जाएगी पूरी पीक पर, हालेलुया। अब लड़ाई और लड़ाई की अफवाहें आप रोज सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? हालेलुया। देश देश के एक एक देश जो है वो सब लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, हालेलुया। इजराइल को, हालेलुया, इजराइल ने ईरान पे हमला किया और साथ में अमेरिका को मिला लिया, तो उसके बदले में जो लगे हैं गाली देने इजराइल को, जो लगे हैं इजराइल को बोल, जो लगे हैं इजराइल के बारे में गलत अल्पशनाप। मैं ये नहीं कहता कि कौन सही है कौन गलत है, हालेलुया, पर भाई मैं एक जगह पे आपको रोकना चाहता हूं। चलिए, उत्पत्ति, क्यों मैं रोकना चाहता हूं? उसका 12 चैप्टर और उसकी 2 आयत और 3 आयत को पढ़ेंगे, सब निकाल लीजिए। हाँ जी। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये किससे बात हो रही है? अब्राहिम से। अब्राहिम, विश्वासियों का पिता, हालेलुया। इब्राहिम से परमेश्वर खुदावंद खुदा यूं कहते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी, छोटी की बड़ी, हालेलुया, बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ जी, और तुझे आशीष दूंगा। और तुझे जाति भी बनाऊंगा। और ये नहीं कि जाति बना दिया तू संभाल, हालेलुया, इसके खाने का, इसके रहने का, इसके कपड़े का, इसके जूते का, इसके घरों का तू जिम्मेवारी नहीं, और उसको आशीष भी दूंगा। क्या दूंगा साथ में? आशीष। हालेलुया। ये नहीं है परमेश्वर ने आपको खेत दे दिया और परमेश्वर ने कहा बोते जाओ बोते जाओ बोते जाओ, लेकिन मैं आशीष नहीं दूंगा, बारिश नहीं करूंगा, धूप नहीं डालूंगा, वहां पर कुछ पैदा नहीं करूंगा, हालेलुया। परमेश्वर जो देता है उसके साथ उसकी आशीष भी रखता है, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने बेटा बेटी बच्चे दिए हैं तो उसके साथ परमेश्वर ने आपको आशीष भी दी है, हालेलुया, हालेलुया। ये नहीं है परमेश्वर ने आपको 4 बेटे दे दिए और कहा पालो उसको, हालेलुया, तो आपका पूरा जीवन तो 4 बेटों को पढ़ाने पे लग जाएगा, हालेलुया, तो परमेश्वर को क्या टाइम दोगी? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का मैं आपको एक बड़ा घर दे रहा हूं, हालेलुया, बड़ा घर दे दिया, उसमें सब सोना चांदी सब कुछ है, हालेलुया, लेकिन आप 24 घंटे, अब घर बड़ा है भाई, हालेलुया, अब पैसे नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड रख नहीं सकते, दिन पर रात आप ही बंदूक लेके बैठे हुए, कोई चोर ना आए उठा के ना ले जाए कुछ, तो परमेश्वर साथ में आशीष सिक्योरिटी देता है, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने कोई चीज दी है तो उसके साथ ब्लेसिंग भी दी है, हालेलुया। लिखा हुआ है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझसे जातियां, बड़ी जाति पैदा करूंगा, हालेलुया, छोटी नहीं बड़ी जाति पैदा करूंगा, और हालेलुया, पैदा करने का काम नहीं, और साथ में आशीष भी दूंगा, हालेलुया, हालेलुया। और क्या है? और तेरा नाम बहाल करूंगा, और तेरा नाम को बहाल करूंगा, हालेलुया, क्या करूंगा? नाम भी महान कर दूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और आशीष का मूल बीज होगा, हालेलुया। परमेश्वर इब्राहिम से कह रहा है तू आशीष का मूल बीज होगा। ओहो इब्राहिम धन्य, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी जातियों का पिता बनाया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, इब्राहिम बोल रहा है, हालेलुया। परमेश्वर इतनी औलाद मेरी होगी, हाँ, उसने कहा रेत उठा और गिन, हालेलुया, तारे गिन, हालेलुया, नहीं गिने जाते, इतनी औलाद मैं तेरे को देने जा रहा हूं, हालेलुया। परमेश्वर कैसे पालूंगा, क्या खिलाऊंगा, कहां रखूंगा, कहां जगह दूंगा, कहां शादी करूंगा?
परमेश्वर ने कहा उसके साथ में आशीष भी दी है, ये भी तो पढ़। हालेलुया। ओहो, ये बढ़िया। अब देखिए, विश्वासियों को आशीष मिल गई। हालेलुया। विश्वासियों को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने विश्वासियों को बहुत सारा सामर्थ दे दी। हालेलुया। अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? तेरा नाम नहीं, अब एक आएगा जो तुम्हारी आशीष को खाने के लिए। हालेलुया। अब एक आएगा कीड़ा। हालेलुया। सिस्टर रानी ने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया, किसने देखा? मैंने तो देखा। हालेलुया। और मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसको, मेरे को अच्छा लगा। वो एक पेड़ था। हालेलुया। एक पेड़ था। हालेलुया। एक तरफ हरा भरा था और दूसरी तरफ सूखा हुआ। हालेलुया। उस पर टिड्डियां, उस पर और से पता नहीं पत्ते खाने वाले, सब ये सारा कुछ दिखाया हुआ है। हालेलुया। आपकी आशीष को खाने वाले भी लोग आएंगे। हालेलुया। पेड़ हरा भरा है तो हालेलुया। सूखे पेड़ पे खाने के लिए कोई नहीं आएगा। हालेलुया। सूखे पेड़ पे तो कौवा नहीं बैठता। हालेलुया। समझते हो? सूखा पेड़ क्या करने के काम आता है? सिर्फ जलाने के। हालेलुया। एक मनुष्य लकड़ी काट रहा था। हालेलुया। उसके पास चलते हैं, क्यों काट रहा था भाई? हालेलुया। बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इजराइल को बोल रही है। हालेलुया। क्या बोल रही है पता नहीं, आप सुन रहे हो। हालेलुया। आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। हालेलुया। पर मैं ना ईरान के बारे में बोलूंगा, ना अमेरिका के बारे में बोलूंगा, ना मैं इजराइल के बारे में बोलूंगा, ना मैं भारत के बारे में बोलूंगा। हालेलुया। मैं सबको ब्लेस ही करूंगा। मेरे तो खुदा ने यही काम किया है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा तो सबको आशीष दी। Yes, sir. हालेलुया। हालेलुया। मेरा काम तो ये है। हालेलुया। आगे देखते हैं। तेरे से बहुत बड़ी जाति पैदा करूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। आगे, जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं क्या दूंगा? आशीष। ओहो, देखिए आपकी फ्रेंचाइज। हालेलुया। जो आपको ब्लेसिंग देगा, जो आपको बरकत देगा, जो आपके लिए खुशी, जो आपके लिए आनंद, जो आपके लिए हमेशा ही भलाई सोचेगा, परमेश्वर उसको क्या दे देगा? आशीष देगा। हालेलुया। तो एक दूसरे के लिए भलाई सोचिए। हालेलुया। हालेलुया। तभी आपको आशीष मिलेगी। ये भी एक कारण है आशीष लेने का। हालेलुया। बीच में से किसी की ले सकते हो। हालेलुया। किसी की छीननी नहीं है। हालेलुया। उसकी सेवा करके परमेश्वर से ले लेनी है। हालेलुया। हालेलुया। ये काम हो सकता है। हालेलुया। अब आ गया एक और पर्सन, पढ़ेंगे। और जो तुझे कोसे, जो तुझे कोसे। हालेलुया। जो मतलब तेरे को श्राप दे। हाँ जी। उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं श्राप दूंगा। ये किसके साथ वाचा है? अब्राहिम। किसके साथ वाचा है? अब्राहिम। इब्राहिम की कुल के साथ वाचा है। हालेलुया। हालेलुया। कुल के साथ जो तुझे आशीष देगा। इब्राहिम चला गया, मर गया 125 साल में। हालेलुया। क्या वाचा खत्म हुई? नहीं। उसकी पीढ़ी के साथ चलेगी। हालेलुया। मूसा आया, मूसा मर गया, क्या वाचा खत्म हुई? नहीं। नहीं, उससे आगे चलेगी। हालेलुया। योशुआ आया, योशुआ मर गया, क्या वाचा खत्म हुई? नहीं। आगे चलती गई। हालेलुया। ऐसे करते 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 भाई जी आए। हालेलुया। और खुदा का प्रचार किया, क्या वाचा खत्म हुई? नहीं। हालेलुया। सेवक खड़ा हुआ। हालेलुया। सेवक जी आए, प्रचार किया और जमीन से चले गए, क्या वाचा खत्म हुई? नहीं। तो कहां गई? यही पर यही। आपके अंदर रह गई। हालेलुया। खुदा ऐसे काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो ये नहीं है बंदा गया तो वाचा खत्म। हालेलुया। प्रॉपर्टी जब्त। हालेलुया। ऐसा कानून नहीं है परमेश्वर का, उसकी पीढ़ी को देने का कानून है परमेश्वर। और जिसको वो शराब देगा, जो कोई भी इब्राहिम और उसके वंश को शराब देगा, तो क्या मिलेगा? श्राप मिलेगा। उसे मैं, श्राप दूंगा। इब्राहिम से बोला कि तूने देना शराब। हालेलुया। मैं दूंगा। उसकी पीढ़ी को बोला कि तूने शराब देना है। हालेलुया। मैं शराब दूंगा। हालेलुया। अगर उसकी आशीष इतनी बड़ी है, अगर उसकी आशीष हमसे नहीं संभलती, अगर उसकी इतनी सारी जनजातियां हमसे नहीं संभलती, हालेलुया, तो उसका शराब संभालने के लिए हमारे में हिम्मत है? हालेलुया। ओ खुदा, ऐसा समय कभी ना आए हालेलुया कि हम किसी को शराब दें। हालेलुया। हमारा उस दिन मुंह बंद हो जाए। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ऐसे ही करता है। हालेलुया। खुदा से कहा कीजिए, हालेलुया, प्रभु हम अगर किसी को शराब देने लगे, हालेलुया, तो जकरिया की तरह हमारा मुंह बंद रखना। हालेलुया। कितने महीने के लिए? जब तक अरे 6 महीने के लिए नहीं। चलिए पढ़ते हैं, उस बंदे के पास चलते हैं जो लकड़ी काट रहा है। चलिए
जब इजरायली जंगल में रहते थे, जब इजरायली, अब इजरायली कहाँ रहते हैं? घरों में, महलों में, दीवारों में। कहाँ रहते हैं? जंगल में। पहाड़ों पे, जंगल का एरिया है। हालेलुया। अब जंगल में रह रहे हैं, किसको रख रहा है इसे? हालेलुया। इजराइल को, हमको कौन जंगल में रख रहा है? परमेश्वर रख रहा है। हालेलुया। अब जंगल में रह रहे हैं भाई, वहां का फल फ्रूट, वहां का सब खाना पीना, वहां से सब कुछ हासिल हो रहा है। हालेलुया। लेकिन एक बंदा जो है वो लकड़ काट रहा है। भाई कौन सा बड़ा काम कर दिया, कौन सा जुर्म कर दिया? हालेलुया। आज भी तो लकड़ काटी जा रही है, कितने बड़े बड़े जंगल काट दिए गए हैं। हालेलुया। कोई एक्शन नहीं है, कोई भी सजा नहीं है। हालेलुया। एक बंदे के लकड़ी काटने से क्या हो जाएगा? हालेलुया। देखिए वो लकड़ी काट रहा है, पकड़ के पथराव से मार दिया। पढ़ते हैं कारण क्या है। उन दिनों में एक मनुष्य विश्राम के दिन लकड़ी बीनता हुआ मिला। क्या हुआ? विश्राम के दिन। ये दिन को याद रखना। हालेलुया। किस दिन? कौन सा दिन है ये? विश्राम का। ओहो, संडे का दिन है। हालेलुया। संडे का दिन, विश्राम के दिन लकड़ी को काटता हुआ मनुष्य पाया गया। हालेलुया। पाया गया, ऐसा ही लिखा है ना, सबने पढ़ लिया अपनी अपनी किताब में। हालेलुया। फिर क्या हुआ? और जिनको वह लकड़ी बीनता हुआ मिला, हाँ जी, फिर उसको मूसा और हारून हाँ जी, और सारी मंडली के पास ले गए। उन्होंने उसको हवालात में रखा। उसको कहां पर रखा? हवालात में। रुक जाइए, मुझे निकाल लेने दी, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। हाँ जी, कितना था? 15 का 32। हाँ, एक मिनट। हाँ जी, उन्होंने उसको हवालात में रखा। उनको देखो, एक लकड़ी काटता हुआ मनुष्य पाया गया। हालेलुया। दिन क्या था? विश्राम का। क्या कर रहा था? शायद अपने घर के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाने का इंतजाम कर रहा है। हालेलुया। या घर बनाने की छत का इंतजाम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जंगल में रह रहे हैं भाई, भोपाल में। हालेलुया। कोई भेड़िया, कोई सुअर, कोई कुछ वो अंदर घुस जाता है। हालेलुया। सब खराब कर देता है। तो काम कर रहा है। किस दिन काम कर रहा है? विश्राम के दिन। विश्राम के दिन काम करना मना है। हालेलुया। मना है। यस। हालेलुया। उस वक्त था। हालेलुया। उस वक्त था, लकड़ी काट रहा था। पता नहीं क्या मुसीबत, क्या प्रॉब्लम, क्या मजबूरी थी। हालेलुया। ये लकड़ी काटने से आज उसका गला कटेगा। हालेलुया। बुरा दिन। हालेलुया। उसके लिए लिखा हुआ दिन विश्राम का था, लेकिन काट क्या रहा था? लकड़ी। पकड़ लिया और उसको जेल खाने में डाल दिया। पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए? ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिए? वह प्रकट नहीं किया गया। ओहो, वह प्रगट नहीं किया गया, इसलिए बंदी गृह में डाल दिया गया। हालेलुया। देखियो, विश्राम का दिन। हालेलुया। विश्राम के दिन के लिए परमेश्वर की जो कौम है, उसने अपने ही लोगों में से एक बंदे को लकड़ी काटते हुए पाया और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। हालेलुया। अभी जेल में उसको 10 साल रहना है, 20 साल रहना, 50 साल रहना है, कितने साल रहना है, इसकी कोई खबर नहीं है। अभी पक्की सजा नहीं है। हालेलुया। अभी सिर्फ रिमांड पे है। तो क्या हुआ? इसके जानने के लिए उन्होंने मूसा और हारून से बात की। हालेलुया। क्या बात की? पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वह मनुष्य निश्चय मार डाला जाए। वह मनुष्य निश्चय। हालेलुया। अगर निश्चय आया तो ये मोर है भाई। हालेलुया। इसको चेंज नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा, यहां पर हम वापस आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान आपका एक जगह पे लेके जाना चाहता हूं। अगर आप जल्दी से गिनती में रहना है हमने, और हम 23 में जाएंगे और 23 की 19 को पढ़ेंगे हम, तो आपको ये बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली ये हुआ क्या है। हाँ जी। ईश्वर मनुष्य नहीं के झूठ बोले। ईश्वर क्या नहीं है? मनुष्य नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब मनुष्य जो है वो झूठ बोल सकता है। हालेलुया। और बोलता भी है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। हाँ जी। और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। वह ना अपनी इच्छा बदले। ये दो काम है। हालेलुया। जो परमेश्वर नहीं कर सकता। ना तो वो झूठ बोल सकता है और ना अपनी इच्छा बदल सकता है। हालेलुया। अब ये क्यों हुआ काम? ये काम क्यों हुआ? हालेलुया। लकड़ी काटता हुआ मनुष्य क्यों मारा गया? आपको पता चल गया किसी को? हालेलुया। मेन पॉइंट यही था, शरा जो थी उसकी। हालेलुया।
अब शरा किसकी है? परमेश्वर की। और परमेश्वर से मूसा तक पहुंची। हालेलुया। अब मूसा जो है वो एक केस लेके आता है। अभी शरा मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं। हालेलुया। कुछ ही साल हुए। हालेलुया। कुछ ही महीने हुए। हालेलुया। और उसमें एक केस ऐसा आ गया है कि सबत के दिन, विश्राम के दिन, एक आदमी जो है वो लकड़ी बीनता मिला, लकड़ी काटता मिला, और मूसा और हारून के पास लेकर आया गया। और मूसा ने अपनी किताबें खोली और देखी कि इसके विषय में तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो वो परमेश्वर के पास गए और बोले क्या करें? तो परमेश्वर ने कहा पथराव करके मार डालो। ये नियम खतरनाक है भाई। हालेलुया। परमेश्वर विश्राम के दिन को कैसे महत्व देता है। हालेलुया। मनुष्य को मारने का। हालेलुया। अभी आपको यहां पर क्या लगता है कि परमेश्वर जो है वो निर्दयी है? हालेलुया। आपको यही नजर आएगा। हालेलुया। मेरे को भी यही नजर आया। परमेश्वर निर्दयी है कि वो एक काम करने वाले मनुष्य को मार देता है। हालेलुया। पथराव करके। हालेलुया। लेकिन आप उसके कारण के पीछे नहीं जाओगे। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने जब इसको मिस्र से निकाल कर यहां पर लेके आया और इसको कभी खाने की कमी नहीं हुई, कभी रहने की कमी नहीं हुई, जूते घिसने नहीं दिए, कपड़े फटने नहीं दिए, बच्चों के लिए दूध प्रोवाइड किया, ऊपर से मन्ना बरसाया, ऊपर से बादल रखा, ऊपर से रात को उसको लाइट दी, ये सब काम परमेश्वर इसके लिए कर रहा था। लेकिन एक दिन जो परमेश्वर ने इनसे मांगा, हालेलुया, पूरा 6 दिन बादल आता रहा, पूरा 6 दिन मन्ना आता रहा, पूरा 6 दिन पानी आता रहा, पूरा 6 दिन परमेश्वर इनकी सहायता करता रहा। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने इनसे मांगा, हालेलुया, उस दिन भी इनको काम करना है। हालेलुया। आज आप पूरा दिन 6 दिन काम कीजिए। हालेलुया। पूरा दिन 6 दिन काम कीजिए। 7वां दिन परमेश्वर ने आपके लिए नहीं, अपने लिए रखा है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहां पर हूं आप जानते हो? हालेलुया। परमेश्वर के विश्राम के दिन की। हालेलुया। अब क्या आने वाला है परमेश्वर का? तो फिर मैं कहां पर लेके जाना चाहता हूं? विश्राम। विश्राम में जाना है कि नहीं जाना है? हालेलुया। उसके लिए फिर जरूरी क्या है? हालेलुया। ये काम लकड़ी बीना, जा परमेश्वर का विश्राम। हालेलुया। प्रेरित तो परमेश्वर ने क्या कहा था? हालेलुया। ये कौड़ी, ये लंगड़े, ये काम, ये धंधे, ये जिंदगी, ये टेंशनें, ये सब कुछ चलती रहेंगी। हालेलुया। इसके खत्म होने के बारे में परमेश्वर ने बोला? नहीं बोला ना। हालेलुया। ये चलती रहेंगी, आगे भी चलती रहेंगी और उसके आगे भी चलती रहेंगी। हालेलुया। ये कम नहीं होंगी, बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। लेकिन विश्राम का दिन पूरे हफ्ते में एक आता है। हालेलुया। परमेश्वर 6 मांगता तो दे नहीं पाते आप। हालेलुया। अब तो एक देना मुश्किल है। हालेलुया। आपके लिए वो 6 दिन काम करता है परमेश्वर। हालेलुया। आपको हर खेत में जाओ, आपकी रक्षा। हालेलुया। आपके बच्चों की रक्षा, आपके परिवार की रक्षा, आपकी जहां पर जॉब करते हो वहां पर आपकी सब कुछ स्टेबल कर रहा है। हालेलुया। आपको बढ़ा रहा है, आपको बरकत दे रहा है, आपको हर रोज आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। लेकिन एक दिन, हालेलुया, एक दिन, हालेलुया, एक दिन परमेश्वर मांगता है। उस दिन आप लकड़ी बीनने जाते हो, उस दिन आप लकड़ी काटने जाते हो। जाइए, यहां पर लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का काम जरूरी है या इंसान का काम जरूरी है? परमेश्वर। हालेलुया। हमारे पास सब बहाने होंगे। हालेलुया। मजबूरियां बहुत कम होगी। मजबूरियां तो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। पर अभी भी इतनी बड़ी मजबूरी नहीं है कि हम, हालेलुया, परमेश्वर के भवन के लिए अपना वो समय गवा दें। हालेलुया। विश्राम का दिन आने वाला है। हालेलुया। लिखा हुआ है धूला आधी रात को। हालेलुया। मैंने मैसेज डाला कहां पर डाला? मैंने स्टेटस में मैसेज डाला। क्या लिखा हुआ था उस पे? कितने लोगों ने पढ़ा? कितने लोगों ने उस पर खोजबीन की? क्या लिखा हुआ था वहां पर? 85 सेकंड जो है वो रह गए हैं मिडनाइट होने को। क्या होने को? आधी रात होने में 85 सेकंड रह गए हैं। हालेलुया। और 32:25 में क्या लिखा हुआ? आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ रहा है। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। अब क्या करना है? हालेलुया। नींद से जागना है और उससे भेंट करनी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब तेल का मुद्दा जो है वो आपके सामने आएगा। हालेलुया। अब वही भागेंगे बहाते लेने के लिए जिसने संडे मिस किए हुए हैं। हालेलुया। जिसने परमेश्वर की संगति मिस किए हुए, वो भागेंगे बहाते लेने के लिए। हालेलुया। वो भागेंगे। परमेश्वर कहता है जाओ उनसे खरीदो जो बेचने वाले हैं। हालेलुया। वो जरूरी थे ना, मेरा विश्राम तो जरूरी नहीं है। हालेलुया। देखिए, मैं आपका ध्यान किस तरफ खींचना चाहता हूं? यहां पर भरने के लिए। हालेलुया। मेरा कौन सा प्रॉफिट होगा अगर आप यहां पर बहुत भीड़ हो जाएगी? मेरा प्रॉफिट बताइए।
हालेलुया। मेरा प्रॉफिट बताइए, इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है? हालेलुया। मेरे तो गैस ज्यादा लगेगी, मेरे तो बिजली का बिल ज्यादा लगेगा ना। हालेलुया। मेरा प्रॉफिट क्या है? आपका प्रॉफिट सोच रहा हूं। विश्राम में प्रवेश करना है। हालेलुया। हालेलुया। विश्राम में प्रवेश करना है। अभी लकड़ी बीनने का टाइम नहीं है, अभी इस जिंदगी का टाइम नहीं है। अब किधर टाइम है? खुदा के उस विश्राम की तरफ जाने का टाइम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। देखिए आप धीरे धीरे शैतान धीरे धीरे करके एक एक संडे चुराता जाएगा आपका। हालेलुया। एक संडे चुराया, फिर अगले हफ्ते 2 संडे फिर चुराएगा, फिर अगले महीने 3 चुराएगा। ऐसे करते 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 आपके कितने संडे जो हैं वो वेस्ट कर देगा। और अंत में आपको क्या रह गया? हमारे पास सब कुछ है, हालेलुया, गाड़ी है, बंगला, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, हालेलुया, सब कुछ बना लिया। क्या रह गया? ये वचन। हालेलुया। और वचन क्या है? परमेश्वर का तेल है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जाओ उनके पास जो बेचने के लिए बाहर खड़े हैं। हालेलुया। वो गईयां 5। हालेलुया। उसने कहा हमको दे दो। हालेलुया। जितना पैसा चाहिए रखो। हालेलुया। आपका सब पैसा बिकेगा। हालेलुया। आपकी सब जमीन बिकेगी। हालेलुया। आपकी सब गाड़ियां बिकेगी। हालेलुया। लेकिन वो तेल नहीं मिलेगा जो खुदा दे चुका है। हालेलुया। 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 वही रह जाएगा बस। हालेलुया। लिखा है आधी रात को दूल्हा आया और उसने शोर मचाया और कहा कि दूल्हा आ गया है, भेंट करने के लिए जाइए। हालेलुया। जल्दी जल्दी से मशालें ठीक की और तेल डाला और जिसके पास तेल अधिक था वो निकली। हालेलुया। और दूसरे कहने लगे हमें दे दो। हालेलुया। अब आपके पास आएंगे। हालेलुया। हमारे लिए प्रार्थना करो, हम खुदा के घर में नहीं आ रहे। हालेलुया। वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। हालेलुया। प्रार्थना का टाइम नहीं लग रहा। हालेलुया। बिजी बहुत है, ड्यूटी पे है। हालेलुया। काम बहुत है। हालेलुया। ये सब काम जरूरी है, परमेश्वर के लिए भी थोड़ा टाइम है। हालेलुया। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हालेलुया। और कहेगी हाँ, एक विश्वास तो ये कहेगा हालेलुया। वो क्या कहेगा? हाँ भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, खुदा आपको अगले संडे के लिए। हालेलुया। वो करेगा प्रार्थना आपके लिए। हालेलुया। वो आपके लिए खुदा के आगे गिरेगा। हालेलुया। लेकिन आगे है कि आपको अगले संडे के लिए खुद को भी तैयार करना है। हालेलुया। बिल्कुल आमीन। आपको खुदा के घर में जाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। हालेलुया। प्रार्थनाएं काम करेंगी। हालेलुया। परमेश्वर अवसर दे देगा। हालेलुया। 10 को ही आवाज सुनी, 10 को ही पूरी ललकार सुनी, 10 ही उठी, 10 ही जागी, 10 ही मिलने के लिए निकली। हालेलुया। से सब बराबर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। हालेलुया। लेकिन एक जो थी उसको पता था, उसने संगतियां, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के लिए प्रति प्रेम जो है वो संभाल के रखा। हालेलुया। ओहो, चलिए मैं चलता हूं, आपको नूह के पास लेके जाना चाहता हूं। चलिए थोड़ा सा नूह के पास चलते हैं। जब नूह किश्ती से बाहर आया, हाँ जी, जब वो कश्ती से बाहर आया, हाँ जी, तो 8 की 20 से पढ़ लें हम। 8 भी तो सही है। तब नूह ने यहोवा के रुकिए लिए रुकिए रुकिए, सबको बोलिए। नूह मतलब के उत्पत्ति में जाना है हमने, उसका 8 चैप्टर है और उसकी 20 आयत है। नूह नबी जिसने एक बड़ी कश्ती को बनाया। चलिए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तब नूह ने क्या किया? सबसे पहले कश्ती से बाहर उतरते हुए, हालेलुया, क्या देखा? अपना घर जो उसका पीछे रह गया था। हालेलुया। आपका खेत जिसमें वो फसल बीज के गया था, वो क्या देख के आया पीछे? हालेलुया। उसने देखा कि मेरा गांव बचा कि नहीं है। हालेलुया। जो मैंने पेड़ लगाए थे वो बचे हैं कि नहीं? क्या देखा? उसने जैसे ही कश्ती से बाहर कदम रखा, सबसे पहले परमेश्वर की, सबसे पहले क्या किया? एक वेदी परमेश्वर के लिए स्टेप लिया। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लिए ही वो आगे बढ़ा। हालेलुया। पूरी जमीन खाली। हालेलुया। पूरी जमीन पे ना कोई मनुष्य, ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, ना कोई पशु, ना कोई जानवर। हालेलुया। कुछ नहीं, सिर्फ जैसे ही कदम रखा पूरी जमीन खाली मिली। हालेलुया। और सबसे पहले, हालेलुया, सबसे पहले क्या सोचा उसने? कहां रुकेंगे? घर बनाए। हालेलुया। ईंटें तैयार करें, कोई घर का इंतजाम करेगा? क्या करें? हालेलुया। बाहर से दोबारा तो नहीं आ जाएगी। हालेलुया। क्या रहेगा? सबसे पहले उतरा और एक बेदी को तैयार करता है। हालेलुया। हालेलुया। बेदी बनाता है। ये भी लकड़ी काट के बैठा हुआ। हालेलुया। किसके लिए? यहोवा के किसके लिए? यहोवा के। हालेलुया। हालांकि इसने लकड़ी काट काट कर पूरा जहाज तैयार कर लिया, फिर भी एक्स्ट्रा लकड़ी काटी।
हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए? परमेश्वर ने कहा नूह के लिए लकड़ी और चाहिए। परमेश्वर दरवाजे बन गए हैं, सब कुछ बन गया है, नीचे ऐसा ऊपर ले ऐसा उसके ऊपर ले ऐसा सब रेडी है। हालेलुया। तो ये एक्स्ट्रा लकड़ी क्यों लेके जा रहे हैं परमेश्वर? एक बात है, हालेलुया। क्या है वो? एक्स्ट्रा तेल है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है? एक्स्ट्रा तेल है जो वो लेके जा रहा है। हालेलुया। कदम रखूंगा पृथ्वी पर, हालेलुया, इसी पृथ्वी पर खड़ा होऊंगा, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के लिए सबसे पहले वेदी बनाऊंगा। हालेलुया। ओहो, नूह का सोच अच्छा सोच है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या हुआ? और सब शुद्ध पशुओं हाँ जी, और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होबली चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध, हालेलुया। ये सुगंध तो मैंने बहुत सुनी है, अभी ये मारेगा अभी 10 मिनट के बाद, हालेलुया। बहुत अच्छी खुशबू आएगी, हालेलुया। उसके बाद ये फिर आपकी खुशबू खो देगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है एक सुगंध, हालेलुया। कौन सी सुगंध थी वो? सुखदायक। सुखदायक, सुख देने वाली, हालेलुया। सुख देने वाली आप खुशबू मानते हो? आप एक बहुत बढ़िया परफ्यूम लेके आते हो, हालेलुया, उस पर आपने पता नहीं कितना पैसा खर्च किया, आप 2 लगाते हो, इतनी अच्छी खुशबू आती, सुख देता है आपको, हालेलुया। एक रोगी को एक कोड़ी भी जो होता है, हालेलुया, पता है नमान कोड़ी क्या करता था? अपने पूरे कोड़ को साफ करता और उसके ऊपर क्या कर देता? कपड़े डालता और उसके ऊपर और कपड़े डालता और फिर कहता है जा अंदर से अपनी वाइफ को जा परफ्यूम लेके आ, हालेलुया। उसने कहा बदबू अभी भी नहीं गई। फिर वो एक परफ्यूम लेके आती और उस पर लगाती और वो एक खुशबू, हालेलुया, सुखदायक खुशबू उसको आती, हालेलुया। किसको? नमान कोड़ी को, हालेलुया। कोड़ी इंसान से अच्छी खुशबू आती है कि बुरी खुशबू आती है? बुरी खुशबू, हालेलुया, बुरी आती है ना, हालेलुया। लेकिन जब उसने पूरा सारा कुछ सुखदायक खुशबू उसके बदन से महकी, हालेलुया। अब बच्चे दौड़ के आ रहे हैं, हालेलुया, वे भी पास बैठती है, हालेलुया। उसके मन में होता है ना, ओहो, जब शादियां होती हैं तो लोग बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम लाकर लेकर चलते हैं, हालेलुया, मेरे से सबसे चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। नूह ने कदम रखा और सबसे पहले खुदा के लिए वेदी बनाई और परमेश्वर को एक सुखदायक खुशबू अनुभव हुई, हालेलुया। नूह का प्रेम उसको अनुभव हुआ, हालेलुया। अब पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर जो है, देखिए परमेश्वर अभी भी नूह पर आंखें लगा के बैठा हुआ है, हालेलुया। सब प्राणी मर गए, सब प्राणी जल गए, सब प्राणी डूब गए, सब प्राणी खत्म, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नूह के ऊपर दिख रहा है, क्या करने जा रहा है? लकड़ी उठा रहा बुढ़ा, हालेलुया। अब तो सब कुछ खत्म हो गया। वो लकड़ी उठाता और दूर लेके जाता है, पहाड़ के ऊपर रखता और उसके ऊपर परमेश्वर के लिए बलि देता और परमेश्वर, हालेलुया। क्या उस लकड़ी से खुशबू आई? क्या उस मरे हुए जानवरों से खुशबू आई? तो कहां से आई खुशबू? हालेलुया। वो खुशबू जो है वो परमेश्वर के अंदर, लोगों के अंदर से आती है, हालेलुया, हालेलुया। अंदर से आती है। पलूस इसके बारे में लिखता है, हालेलुया। जाइए पलूस जहां पर लिखता है कि जो नाश होने वाले हैं उनके लिए हमारे से क्या आती है? जिन्होंने नाश होना है उनको हमसे क्या आएगी? चाहे जितना मर्जी परफ्यूम लगा लीजिए, दूध से धोई, दूध से नहाइए, हालेलुया। जिन्होंने नाश होना है, चाहे आप रोज नहाइए, चाहे आप रोज अच्छा साबुन लगाइए, रोज अच्छा शैम्पू लगाइए, रोज अच्छा परफ्यूम लगाइए, उनको फिर भी बदबू आएगी आपसे, हालेलुया, हालेलुया। और जिन्होंने बचना है, हालेलुया, जिन्होंने बचना है उनको क्या आएगी? उनको सुखदायक खुशबू आएगी आपसे, हालेलुया। वो नहीं देखे कपड़े कैसे डाले हैं, वो नहीं देखेगा ये क्या कर रहा है, वो नहीं देखेगा, उसको तो बस ये बचने की है, हालेलुया। ये वचन मिल जाए, हालेलुया, वचन मिल जाए, हालेलुया। वचन के भूखे और प्यासे परमेश्वर को पसंद है, हालेलुया। और कोई इस पृथ्वी पर, हालेलुया, क्योंकि वचन के भूखे और प्यासे पता कौन है? हालेलुया, वो खुदा के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वचन ही खुदा है, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वचन ही तो खुदा है। लिखा हो यूहन्ना में, देखिए जाकर, हालेलुया, वचन दे धार चुका, हालेलुया, हालेलुया। दे धार चुका। ओहो, यहां पर लिखा है खुदा को एक सुखदायक, इतने मनुष्यों को मारकर, इतने पक्षियों को उड़ाकर, इतने जीव जंतुओं का नाश करके परमेश्वर अभी थोड़ा टाइम पहला 40 और पता नहीं 60 दिन पहले या 1 साल पहले परमेश्वर को इन्हीं लोगों से बदबू आ रही थी, इन्हीं पृथ्वी से परमेश्वर को वाद विवाद आ रहा था, इन्हीं लोगों से परमेश्वर को ईर्ष्या थी, इन्हीं लोगों से परमेश्वर वाद विवाद कर नहीं करना चाहता। ये लिखा हुआ ना नूह के किश्ती से चढ़ने से पहले सब कुछ, हालेलुया। अब परमेश्वर को, अभी तो वो क्रोध में था, अभी तो वो तकलीफ में था, अभी तो वो नाराज था, हालेलुया।
अभी तो वो बात नहीं करना चाहता था, लेकिन अभी इतनी जल्दी खुशी कैसे आ गई, इतनी जल्दी खुशबू कैसे आ गई, इतनी जल्दी सुख कैसे मिल गया। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आराधना, आपकी परमेश्वर के प्रति इज्जत, ये परमेश्वर को सुख देती हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या उसको सुख देती है? हालेलुया। और लिखा हुआ है परमेश्वर को खुश करना अन्न होना है। पर अगर खुश कर दिया तो भाई देखिए आपका क्या हो बजा। हालेलुया। हालेलुया। लेट बजाए। हालेलुया। तो परमेश्वर को खुशबू देने वाले इंसान परमेश्वर के लिए कितने कीमती होंगे। हालेलुया। आगे पढ़िए, देखना आगे क्या होता है। पढ़िए। मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। अब देखिए, परमेश्वर कोई मनुष्य है जो झूठ बोले? परमेश्वर कोई आदमी है जो अपनी इच्छा बदली। हालेलुया। हालेलुया। एक मनुष्य ने परमेश्वर की इच्छा बदल दी। हालेलुया। एक सुख खुशबू देकर, हालेलुया, सुखदायक खुशबू देकर परमेश्वर की प्लानिंग को चेंज कर दिया। हालेलुया। होते हैं ऐसे योद्धा इस पृथ्वी पर, हुए भी हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है जब खुशबू सूंघी और परमेश्वर को आनंद आया, परमेश्वर ने उसी वक्त नूह से कहा आज के बाद नहीं भाई, आज के बाद नहीं। हालेलुया। अभी नहीं करूंगा मैं कभी भी। हालेलुया। कभी भी मैं मनुष्यों का विनाश पानी से नहीं करूंगा। हालेलुया। ओहो, नूह का धन्यवाद कीजिए, उसने आपको एक बड़ी आफत से बचाया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए आगे। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ जी, वह बुरा ही होता है, हाँ जी, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है हाँ जी। वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब चलिए 9 की 20 से 18 से 9 नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले। किनके? नूह के पुत्र। अब देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ है भाई, आप लेके जाना अब आप। हालेलुया। अब आप परमेश्वर आपको कुछ देने जा रहा है। हालेलुया। नूह के पुत्र कहां से निकले? जहाज में से निकले हैं। कौन सा जहाज? जो 40 दिन पता नहीं कितने साल जो है वो पानी पे चलता रहा। हालेलुया। तो अब पानी खत्म और जहाज जो है वो एक जगह पे टिक गया और बाहर आए सारी। हाँ जी। वे शेम, हाम और ये पेट थे। ये नाम याद रखना, आपको आज सवाल यहीं से होंगे, पढ़ेंगे। और हाम कनान का पिता हुआ। अब देखिए, हाम किसका पिता हुआ? कनान। अब कनान को भी याद रखना है। ये उतरते ही परमेश्वर ने एक नाम जोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा जोड़ी, में कभी भी वो पानी से नहीं बर्बाद करूंगा। हालेलुया। लेकिन जैसे ही मनुष्य, ये आदमी उतरते हैं, इसके बेटे उतरते हैं। हालेलुया। तीनों के नाम बता दिए, इनकी वाइफ के नाम नहीं बताए, लेकिन तीनों के नाम बताने के बाद एक बेटे का नाम भी बताया। क्या नाम है? कनान। इसको याद रखना, पढ़ेंगे। नूह के 3 पुत्र यही है। नूह के 3 पुत्र, फिर कनान का नाम क्यों लिया? हालेलुया। नूह की वंशावली में कनान क्यों ऐड किया जा रहा है? पर इसके पीछे कोई है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। पढ़ेंगे। और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा। नूह क्या करने लगा? आप देखिए, पहले वो क्या था? मेरे साथ हो आप? कारपेंटर का काम करते थे, अभी किस्ती से बाहर आया। भाई ध्यान रखो खुदा के वचन को। हालेलुया। अब वो किसान बन गया है। हालेलुया। अपनी जॉब चेंज कर दिया है, अब किसान का काम करने लगा। पढ़ेंगे। उसने दाख की बारी लगाई। अब उसने दाख की बारी लगा ली और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ। वह मतवाला हो गया और अपने तब्बू के भीतर नंगा हो गया। वह नंगा हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक काम। हालेलुया। अब उसने क्या किया है? दाख मधु पीकर वो नंगा हो गया, कपड़े उतार दिए। क्यों उतारे इसका कारण नहीं लिखा। हालेलुया। लेकिन कपड़े उतार दिए हैं। पढ़ेंगे। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता। फिर कनान का नाम आया। किसका नाम आया? कनान। कनान का नाम क्यों आ रहा है? हालेलुया। कुछ तो है यहाँ पर। हालेलुया। कनान के पिता, क्या नाम था पिता का? हाम। वो आया किसके घर? नूह के तंबू के अंदर। हाँ जी। ने अपने पिता को नंगा देखा। उसने अपने पिता को निर्वस्त्र देखा, नंगा देख लिया। पढ़ेंगे। और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। अब दोनों भाइयों को बता दिया। हाँ जी। तब शेम और यपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा। तब शेम और याफेत, ये 2 बेटे। हाम के नूह के कितने टोटल बेटे? 3 बेटे हैं। हाम, शेम, जाफेत, 3 बेटे ने। अब हाम ने जाकर देखा। हालेलुया। जिसका बेटा कनान है।
अब उसने देखा कि पिता नंगा पड़ा है, हालेलुया, तो उसने अपने दोनों भाइयों को बताया, हालेलुया। अब जाफेद और शेम शेम ने कपड़ा अपने कंधों के ऊपर रख लिया। अब वो उल्टे पैर जा रहे हैं, सीधे पैर नहीं, उल्टे पैर जा रहे हैं वो उसके तंबू के अंदर। किनको पता है? हाम को पता है कि नंगा है। देखा हाम ने है, याफेत और शेम ने नहीं देखा, सिर्फ सुना है। सुना है ना? किसने बताया? हाम ने जाकर बताया। अब जैसे ही बताया तो उन्होंने एक कपड़ा लिया और उल्टे पांव जो है वो उसके घर घुसे। पढ़ेंगे। और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के, मतलब अगर ऐसे चलते तो क्या हो जाता? देख लेते। तो क्या होता? देख। समझ रहे हो ना इस पूरे सीन को आप? हालेलुया। एक आदमी जो बूढ़ा हो चुका है वो दाखरस पीकर मतवाला हुआ और वो नंगा हो गया। अब हाम जैसे ही उसके घर में आया तो उसने देखा कि वो तंबू में नंगा पड़ा है, वो तो देख के लौट गया, हालेलुया। तो उसके बाद वो अपने भाइयों को बताता है। अब भाई देखना नहीं चाहते नंगा, हालेलुया, पिता है। तो उन्होंने क्या किया? कपड़ा लिया और उल्टे पांव उसके रूम में गए। किसके? नूह के रूम में। हाँ जी। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, हाँ जी। इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। अब देखिए, यहां पर रुकिए। कपड़ा कहां तक रखा है? कंधे पर। कंधे तक। इसका मतलब यह है नूह और उसके बेटे हाइट में तकरीबन सेम है, हालेलुया। है उसके बेटे, पर अब हाइट में सेम है, हालेलुया। अब एक ने इधर कंधे पे, कोई मेरे साथ आ सकता है? यहां पर आसानी होगी। कोई भी आ जाइए, आप आ जाइए। भाई अमित आएंगे। मैं आपको पूरा सीन बताना चाहता हूं। हाँ, इधर आ जाइए। अब हमारे कंधे जो हैं सेम है, तो इसने अपने कंधे पे कपड़ा लिया और मैंने अपने कंधे पे लिया और बीच में हमने जगह छोड़ दी। हमारे पास जगह कम, मैंने तो पूरा सीन करके बताता मैं आपको जो हो रहा है वो सीन। तो पीछे की तरफ गए हम, तो पीछे जैसे गए तो हमने वो कपड़ा जो है वो लपेट दिया, बाप के ऊपर ऐसे लपेट दिया। देखा नहीं कि वो नंगा है। और उससे क्या हो गया? भाई जी खुदा बरकत दे आपको। उससे क्या हो गया? पढ़ेंगे। जब नूह का नशा उतर गया, अब जब नूह जो है वो अपने होश में आया, तब उसने जान लिया, हाँ जी, कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। अब छोटे बेटे ने क्या किया है? क्या किया है बेटे ने क्या किया है? देखा था, कोई कत्ल कर दिया? क्या कर दिया? बाप ने कितनी बार उसको नंगे को देखा? हालेलुया। बाप ने कितनी बार उसको नंगे को देखा? हालेलुया। अब देख लिया तो क्या हो गया? कुछ तो हुआ है भाई। पढ़ेंगे। इसलिए उसने कहा कनान श्रापित हो। ओहो, कौन श्रापित हो? कनान क्यों श्रापित हो? कनान ने देखा तो किसने देखा? फिर कनान क्यों श्रापित हो? अब यहां पर एक गड़बड़ है, हालेलुया। गड़बड़ हमारे समझने में है, हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर जो है, परमेश्वर का दास नूह, वो कहता है कनान श्रापित हो। कहना चाहिए था हाम श्रापित हो, हालेलुया। ये हमें लगेगा कि यहीं पर क्या हो गया है? क्या नूह जो है अभी भी नशे में है? क्या नूह जो है अभी मतवाला है? क्या उसको अभी नजर नहीं आया कौन आया था? कनान आया का हाम आया? हालेलुया। क्या हो गया? उसकी आंखें धुंधला गई हैं जब बूढ़े के द्वारा उसके बोल लड़खड़ा गए हैं। क्या हो गया? ऐसा क्यों है? लेकिन खुदा का वचन जो है वो तो सटीक लिखा हुआ है और सही लिखा हुआ है, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है भाई? हालेलुया। सटीक और सही लिखा हुआ है, हालेलुया। अब कनान जो है उसको वही श्रापित कर दिया गया है, काम किया है हाम ने, हालेलुया। आप यहां पर थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगे, हालेलुया। कैसे? अगर आपसे कुछ होता है तो सजा बेटों को मिल जाती है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी आने वाली पीढ़ियों, हालेलुया, और उसकी आने वाली पीढ़ियों को सजा दूंगा, हालेलुया। दाऊद के समय में क्या हुआ? क्यों बना दाऊद राजा? हालेलुया। उससे पहले इतना यहूदा के लोग थे, क्यों नहीं राजा बन पाए? कारण 10 पीढ़ियों को शराब, एक पीढ़ी को नहीं, पूरी 10 पीढ़ियों को। क्यों शराब हो गया भाई? यहूदा और तमार की वजह से, हालेलुया।
उसने कहा मैंने पाप किया। यहूदा मानता है अपना पाप, तमार मानती है अपना पाप। परमेश्वर कहता है नहीं, अब 10 पीढ़ियां जब तक नहीं कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये श्राप रहेगा। हालेलुया। और उसको, किसको? जो अलीशा के साथ गेहाजी, हालेलुया, उसने कहा कि तूने जो ये काम किया है, ये कोड़, सारा कोड़ तुझ पर और तेरे आने वाले पीढ़ियों पर। ओहो, हालेलुया। कहीं हम अपनी पीढ़ियों के लिए सुख देके जा रहे हैं का दुख देके जा रहे हैं? हालेलुया। हम तो चले जाएंगे, हमारे बच्चों के लिए क्या देके जा रहे हैं? हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए आशीष छोड़ के जा रहे हैं या शराब छोड़ के जा रहे हैं? हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का वचन छोड़ के जा रहे हैं या पृथ्वी की लांग छोड़ के जा रहे हैं? हालेलुया। ये आपके हाथ में है। हालेलुया। आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथों में। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने मूसा से लिखवाया। हालेलुया। उसने कहा अपने बच्चों को उठते, बैठते, लेटते, चलते, सोते, जागते, सब कुछ करते समय मेरे वचन याद दिलाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नूह ने उसके बेटे को श्राप, कनान को श्राप दे दिया। कनान रो रहा है, मुझे श्राप क्यों? मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। उसने कहा भाई मैं तुझे श्राप दे सकता हूं। हाँ, हमको नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? पढ़ेंगे, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। हाँ जी, फिर उसने कहा शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, हाँ जी, और कनान शेम का दास हो। हाँ जी, परमेश्वर यपेत के वंश को फैलाए, हाँ जी, और वह शेम के तंबुओं में बसे, हाँ जी, और कनान उसका दास हो। हाँ जी। जल प्रलय के रुकिए पश्चात रुकिए, किसको आशीष दी? किसको श्राप मिला? कनान। अब हमको क्यों नहीं मिला? अब देखिए क्यों नहीं मिला। चलिए 9 चैप्टर में 9 के 1 पढ़िए। हाँ जी। फिर परमेश्वर ने फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। पृथ्वी पर भर जाओ। और नूह नबी ये जानते थे कि जिसको परमेश्वर आशीष दे दे मैं उसको श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर ने श्राप आशीष दे दी है पुत्रों को, तो मैं हाम को कैसे श्राप दे सकता हूँ? हालेलुया। हाँ, उसके बेटे अपने पोते को श्राप जरूर दे सकता हूँ। हालेलुया। उसने कहा कनान, हालेलुया, जो तेरा बेटा है, जो तेरा पहलौठा है, वो श्रापित होगा। हालेलुया। और वो सबसे नीचे रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर कोई मनुष्य है जो झूठ बोले, परमेश्वर कोई आदमी है जो अपनी वाचा बदले। हालेलुया। कई जगह पे अपनी वाचा बदलता है, लेकिन कई जगह पे वो अपनी वाचा खड़े रखता है। हालेलुया। हालेलुया। कनान कहता है कि पिता तेरी वजह से मैं श्रापित हुआ। हालेलुया। कौन श्रापित हुआ? कनान श्रापित हुआ आपकी वजह से। हालेलुया। बेशक बच्चों को गाड़ी ले दी है, बेशक बाहर भेजने के पढ़ने के लिए भेज दिया। हालेलुया। बेशक डॉलर खर्च कर दिए, बेशक पूरी प्रॉपर्टी खरीद के दे दी। हालेलुया। लेकिन अगर आपने उनके लिए श्राप छोड़ दिया है, हालेलुया, तो वो रास्ते में खत्म हो जाएंगे, वो आगे नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हुआ था उस दिन। परमेश्वर की अपनी वाचा बदले नहीं बदल सकता। हालेलुया। सब वाचाएं नहीं बदल सकती। हालेलुया। कुछ बदल सकती हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है, चलिए गिनती में क्या लिखा हुआ है। गिनती 14 में, अगर हम 14 में चलते हैं तो वहां पर परमेश्वर जो है वो इनसे कहता है। गिनती 14 और उसकी 11 से। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये 15 चैप्टर पढ़ा ना हमने। एक इंसान जो है वो लकड़ी काट रहा था। ये किस चैप्टर में पढ़ा हमने? 15 चैप्टर में पढ़ा ना। अब हम पीछे चले गए हैं, 14 में चले गए हैं। 14 में परमेश्वर मूसा से कह रहा है, क्या कह रहा है? वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास मेरे आश्चर्य कर्म देखने पर भी ये कब तक मेरे ऊपर बुड़बुड़ाते रहेंगे? मैं उन्हें मरी से मारूंगा। मैं उसे क्या करूंगा? मरी से मारूंगा। किसको? अपने लोगों को मरी से मारूंगा। ये किसकी वाचा है?
परमेश्वर कोई आदमी है जो अपनी वाचा बदले। 14 चैप्टर में वो अपने पूरे लोगों को खत्म करने पे आ गया। 14 चैप्टर में वो पूरे अपने लोगों को मरी से मारने के लिए उतर आया। हालेलुया। पता है आपको मूसा और हारून जो है वो कितनी भीड़ को बाहर लेके आए। हालेलुया। कितनी भीड़ को? 6 लाख से ज्यादा। हालेलुया। 6 लाख तो मनुष्यों की गिनती है। बच्चे, औरतें, हालेलुया, बूढ़े, ये सब लोग वहां पर मौजूद थे। हालेलुया। तो गए कितने? 2 आदमी। कहां पर? उस परमेश्वर की वाचा की हुई जगह के ऊपर। हालेलुया। बाकी कहां गए? हालेलुया। 6 लाख में से 2 आदमी जो है वो क्यों कनान के अंदर चले गए? हालेलुया। क्या परमेश्वर अपनी वाचा बदलता है? नहीं बदलता। हालेलुया। उसने कहा महामारी से मारूंगा। हालेलुया। ऐसी ऐसी बीमारियों से मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि इन्होंने मेरे आदर का तिरस्कार किया है, मेरी इज्जत नहीं की, और मेरे आश्चर्य कर्म को देखकर भी ये मेरे पीछे नहीं चले। हालेलुया। मूसा और हारून उनके आगे दंडवत करते हैं। भाइयों क्या कर रहे हो? बहनों क्या कर रहे हो? ये सब खुदा का वचन है। हालेलुया। ये खुदा का कलाम है। ये खुदा की संगति है। हालेलुया। इससे मत भागो। संडे मिस मत करो। खुदा आने वाला है। उसके राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। बस थोड़ा ही समय रह गया है। बस थोड़े ही गांव रह गए हैं। हालेलुया। हम उस राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। थकिए मत, तकड़े हो जाइए, घुटनों में बल लेके आइए, परमेश्वर के नजदीक आ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। ये सब कह रहे थे। परमेश्वर कहता है मूसा और हारून छेड़ पे हो, इनको मरी से मारूंगा, ये नहीं सुधरने वाले। हालेलुया। 2 लोग। हालेलुया। हमें पूरी कलीसिया को खुदा के घर में लेके जाना है। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक भी मनुष्य परमेश्वर के उस आशीर्वाद से वंचित ना रह जाए। हालेलुया। हालेलुया। अभी भाइयों बहनों, सहने का टाइम है। सह लो। परमेश्वर जो है वो तारता है। देखा, मरी से मारूंगा कहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इनको जंगलों में सांपों से कटवाया। हालेलुया। रेगिस्तान में चलाया। हालेलुया। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल दिया। हालेलुया। ये भटक रहे हैं, कभी जंगलों में रह रहे हैं, कभी उजाड़ में रह रहे हैं, कभी बारिश में रह रहे हैं, कभी लड़ाइयां हो रही हैं, कभी लोग इन पर अत्याचार कर रहे हैं। हालेलुया। ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वाचा नहीं। मर रहे हो कोई बात नहीं है, सांप काट रहे हो कोई बात नहीं है, दुख में हो कोई बात नहीं है, खाना नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, पानी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, पर मैं तुझे क्या करूंगा? 15 चैप्टर शुरू से क्या लिखा है? 14 में पूरा मारने की तैयारी है, और 15 चैप्टर स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है परमेश्वर? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा, इजराइलियों से कह दे कि जब तुम अपने निवास के देश में पहुंचो, जब तुम अपने निवास के देश में, अरे अभी भी बाकी है, लोग तो मरने पे है। हालेलुया। लोग तो उजड़ने पे है। हालेलुया। लोग तो पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। उनको अभी भी मिस्र का कद्दू, हालेलुया, अभी मिस्र की रोटी, अभी भी मिस्र का पानी याद आ रहा है। हालेलुया। कहीं हम तो नहीं ऐसा कर रहे, अभी भी संसार में वापस तो नहीं लौट रहे। हालेलुया। अगर लौट रहे हो भाई तो इतनी मेहनत व्यर्थ है। हालेलुया। इतना खुदा के करीब आना व्यर्थ है। हालेलुया। इतनी आशीषें, इतना परमेश्वर का वचन लेना व्यर्थ है फिर। हालेलुया। अभी लास्ट टाइम है। हालेलुया। 85 मिनट, हालेलुया, 85 सेकंड रह गए आधी रात होने को। हालेलुया। भाइयों बहनों, थोड़ा सा गौर कीजिए। हालेलुया। हमने जो भी संगतियां की हैं, जो भी वचन सुना है, जो भी प्रार्थनाएं की हैं, जो भी परमेश्वर के लिए सहन किया है, हालेलुया, अब उसका फल लेने का टाइम है। हालेलुया। अब फल लेने का टाइम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब वो समय नहीं है कि हम परमेश्वर के उस पवित्र चीज को छोड़ दें। हालेलुया। उसके अनुग्रह को। इब्रानियों चलते हैं 10, इब्रानियों 10 में क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, नंबर 10 की 27 से पढ़ लें। 26। हाँ जी, 26 चाहिए। सही। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान, अब आपने सच्चाई पहचान ली है कि अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ रह गया तो पूछ लीजिए। हालेलुया। अभी कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। हालेलुया। अभी कुछ कम है तो परमेश्वर से मांग लीजिए। बुद्धि की कमी है तो बहुतायत से देगा। हालेलुया। वो देगा, उसका आज ही वादा है। हालेलुया। अगर कोई, हाँ जी, सत्य को जानकर, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की, इब्रानिया सिस्टर को प्लीज हेल्प कर दीजिए।
इब्रानिया, पुरानी नियम की बुक है, सॉरी नए नियम की बुक है ये, और इसका सफा नंबर बोल दीजिए। 312 हिंदी। 312 हिंदी का है। अगर पंजाबी की है, पंजाबी की हिंदी की है, 312। देखिए देखिए देखिए, समय हमारे पास। हाँ जी, जल्दी 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 शुरू करते हैं। हाँ जी, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद 10 चैप्टर और उसकी 26 आयत पढ़ रहे हैं। 10 चैप्टर। सिस्टर आपने गलत निकाल लिया। 10 चैप्टर, 10 चैप्टर। प्लीज अपनी बाइबल इनको दे दीजिए, अपनी आप खुद निकाल लीजिए। हाँ, 10 और 26, 10 चैप्टर और 26 आयत में चलिए सीधा। हाँ जी, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, यदि हम जानबूझकर परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र को और पवित्र आराम के दिन को क्या करते हैं, पाप करते रहे, छोड़ देते हैं, हल्के में लेते हैं, क्या कर देते हैं, जाने देते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी अभी नहीं। कोई बलिदान है नहीं। हालेलुया। अगर है तो आप कर सकते हो। मैं कहता हूं आपको चैलेंज है, हालेलुया। मैं आपको कहता हूं आप कर सकते हो। अगर एक और बलिदान किए अभी है अपने पास ऑप्शन, तो हालेलुया। अगर हमारे पास ऑप्शन है एक कि अभी हमारे लिए एक बलिदान बाकी है, तो आप संडे मिस कर सकते हो, प्रार्थना मिस कर सकते हो, वचन पढ़ना मिस कर सकते हो, हालेलुया। अगर नहीं है तो क्या होगा? पढ़िए। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना बाकी है भाई, हालेलुया। और कुछ बाकी नहीं है। पढ़ेंगे। और आग का ज्वलन बाकी है, आग का जलन बाकी है। हाँ जी, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ओहो, ये है। पहले तो क्या होता था? पत्थर से, हालेलुया। अब क्या होगा? विश्राम के दिन को आपने हल्के में लिया, विश्राम के दिन को आपने तुच्छ जान लिया, विश्राम के दिन को आपने परमेश्वर के लिए छोड़ दिया, तो जान लीजिए अब क्या बाकी है, हालेलुया। कोई बलिदान बाकी है? यीशु मसीह 2000 साल पहले हमारे लिए बलिदान हो चुका, हालेलुया। अब क्या बाकी है? दंड, हालेलुया। एक ही लास्ट ऑप्शन, हालेलुया, दंड, हालेलुया। दंड बाकी है और ऊपर से आग आना बाकी है। हाँ जी, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला, जब मूसा की व्यवस्था, किसकी मूसा व्यवस्था नहीं मानी उस दिन उसने? मूसा की, हालेलुया। मूसा की व्यवस्था ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर, 2 या 3, 2 बंदे पकड़ के लेके गए उसको, जेल में डाला उसको। क्या कर रहा था? लकड़ी काट रहा था। किस दिन? विश्राम के दिन। हाँ जी, बिना दया के मार डाला जाता है। जब बिना दया के, ओहो, दया नहीं थी भाई उस दिन, हालेलुया। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार बिना दया के मार डाला जाता था, दया की कोई वाचा नहीं, हालेलुया। दया का कोई ऑप्शन नहीं, हालेलुया। दया है ही नहीं, हालेलुया। उस दिन तो मरना था उसे, हालेलुया। बच्चे देख रहे हैं, पापा लकड़ी लेके आएगा, खाना बनाएगा, हालेलुया। लेकिन उस दिन वाचा जो है वो पूरी होनी थी, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने, आगे आगे पढ़ते जाइए आप, क्या लिखा है? तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। अब कितना भारी दंड आने वाला है भाई, हालेलुया। परमेश्वर कहता है उससे मत डरो जो शरीर को नाश करते हैं, उससे डरो, हालेलुया। उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है, हालेलुया। समझ रहे हो बात को? हालेलुया। यदि ये हो गया तो, हाँ जी, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा। अब जिसने भी, हालेलुया, किसने? जिसने भी परमेश्वर के पुत्र को पांव से रोंदा, मतलब क्या है? इस वचन को किसको रोंदा? अब परमेश्वर को पुत्र तो है नहीं यहां पर जिसको हम पैर थले रखें। इस परमेश्वर के वचन की उल्लंघना करना, इस परमेश्वर के वचन की इज्जत ना करना और इसके ऊपर ना चलना और इसको सीरियस ना लेना और परमेश्वर की संगति को जो है ऐसे ही छोड़ देना, तो क्या लगता है क्या होगा? क्या होगा? पढ़िए। और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं। हाँ जी, जिसने कहा
पलटा लेना मेरा काम है। ओहो, अब देखिए, अब पलटा किसका लेना काम है? परमेश्वर का। हालेलुया। उस दिन तो मूसा और उसके लोगों ने पत्थर उठाए, हालेलुया। अब तो कौन पत्थर उठाएगा? हालेलुया। अब तो कौन दंड उठाएगा? अब तो कौन तलवार उठाएगा? प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चलिए, हालेलुया, चलिए प्रकाशित वाक्य में चलिए, जब वो घोड़े पे आ रहा है, हालेलुया। जिसको मिल जाता है जल्दी से, नहीं नहीं, 19:11 किसको मिल गया? जिसको मिल गया जल्दी पढ़ दीजिए। हाँ, 19 का ही है। सही है, सही है, सही है भाई, 19 का। खुदा बरकत दे। ये होता है परमेश्वर की आत्मा का काम। हालेलुया। 19:11 में पढ़ेंगे। 19:11 प्रकाशित वाक्य, लास्ट किताब, बिल्कुल लास्ट किताब। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? 19:11 में पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और मैंने स्वर्ग को खुले हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। एक घोड़ा है। कितने घोड़े हैं? एक सफेद घोड़ा है। हाँ जी। और उस पर एक सवार है। उस पर क्या है? एक सवार है। हाँ जी। जो विश्वास योग्य, जो विश्वास योग्य। अब विश्वास नहीं कर रहे, हालेलुया। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी गल है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। और कोई विश्वास इस पृथ्वी पर मनुष्य के ऊपर भरोसा रखना क्या है? अरे पढ़ते यार, चलिए चलते हैं, पढ़िए। और सत्य कहलाता है, वो सत्य भी कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय करता है, और युद्ध करता है। और युद्ध भी करता है। परमेश्वर जो है वो आशीष देता है। ओहो, बड़ी अच्छी बात है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो पट्टी बांधता है। ओहो, बड़ी अच्छी बात है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आने वाली पीढ़ियों को बहुत सारा बढ़ाता है। हालेलुया। अच्छी बात है। वो युद्ध भी करता है। ये बात कौन जानेगा? हालेलुया। पढ़ेंगे। उसकी आंखें आग की ज्वाला है। उसकी आंखें जो है वो आग सी हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसके सिर पर मुकुट ही मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है, उस पर एक नाम लिखा हुआ है, जिसे उसको छोड़ और कहीं कोई नहीं और जानता। जानता ही नहीं है। हालेलुया। कोई भी नहीं जानता। हालेलुया। अब यहाँ पर आप बोलिए, हालेलुया, आप कहिए खुदा से, क्या कहोगे जो प्रेरितों ने उस दिन कहा? क्या कहा? क्या कहा भाई? भूल गए। चलो, तू हमारे साथ दुष्ट आत्मा से बात क्यों करता है? दृष्टांतों में, हाँ, दृष्टांत से, सॉरी, दृष्टांत से क्यों करता है? हालेलुया। दृष्टांतों में बातें। अब यहाँ पर उसके अलावा कोई जानता नहीं है। हालेलुया। क्या आपको पता नहीं है वो कौन है? हालेलुया। अगर पता है, हालेलुया, अगर आपको पता है तो समझ लेना कि आपको परमेश्वर के राज्य की समझने की बुद्धि प्राप्त दी गई है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दे दी है। हालेलुया। आप समझ चुके हो वो कौन है। हालेलुया। पढ़ेंगे। और वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए हैं। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का, उसका नाम परमेश्वर का वचन, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आमीन। हालेलुया। जो दे लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। अब वचन से छेड़खानी तो समझ लो परमेश्वर से छेड़खानी। हालेलुया। वचन को तुच्छ जाना, समझ लो परमेश्वर को तुच्छ जाना। हालेलुया। वचन का निरादर, समझ लो परमेश्वर का निरादर। हालेलुया। वचन को हल्के में तो समझ लो परमेश्वर को हल्के में। हालेलुया। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। पढ़ेंगे। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, हाँ जी, और श्वेत और युद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे सेना है जो घोड़ों के ऊपर आ रही है। पढ़ेंगे। जाति जाति को मारने के लिए। वो किसको? जाति जाति को मारने के लिए। किसको मारने के लिए? जाति जाति, क्रिश्चियन जाति को नहीं, शायद, है ना? हालेलुया। जाति जाति लिखा है भाई उस पे तो। हालेलुया। सबसे पहले आड़े पता कौन आएंगी? हालेलुया। जिन्होंने क्या कहा है मत्ती 7 में? क्या? कौन आएंगे आड़े? हे प्रभु कहने वाले आएंगे सबसे पहले। हालेलुया। अब भाइयों देख लो, हालेलुया, प्रभु कहने वाले तो हैं, क्या इस वचन के मुताबिक है? हालेलुया। तो ये जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी जानता है प्रभु कौन है। हालेलुया। और उससे वो डरता है। यस। हालेलुया। आगे। उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। उसके मुंह से चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड पहन लिए हुए, हाँ जी, उन पर राज्य करेगा। क्या करेगा? राज्य कर, सिर्फ गेड़ा लगा के चले जाएगा घोड़े पे?
लिखा हुआ है वह राज्य करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। भाइयों बहनों, मैं इस ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। हालेलुया। समय के हिसाब से अब किधर देखना है। हालेलुया। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वो घोड़े पे आ रहा है। परमेश्वर का वचन है, सत्य का वो आत्मा है, और उसकी आंखें जो है वो बहुत ज्यादा लाइट से आग सी हैं। हालेलुया। और मुंह से तलवार निकल रही है। हालेलुया। और वो सफेद घोड़े के ऊपर, हालेलुया, कितने मुकुट उसके सिर के ऊपर हैं। हालेलुया। और उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पढ़ना चाहता, कोई नहीं उससे मिलना चाहता, कोई नहीं उसे जानना चाहता, लेकिन तुम जानते हो। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र शास्त्र को समझने की बुद्धि दी हुई। आमीन। मेन पॉइंट। हालेलुया। हालेलुया। लकड़ी बीनना, जहाँ विश्राम के दिन को स्मरण रखना। हालेलुया। मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ। हालेलुया। वो दिन को ध्यान रखने के लिए नहीं कहा था परमेश्वर ने, उस परमेश्वर की वाचा को, उस परमेश्वर के वचन को ध्यान रखने के लिए कहा गया। यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं आज भी ये नहीं कहता कि आप संडे को ध्यान रखे आओ ना, आप परमेश्वर के वचन को ध्यान रखे आइए। यस। हालेलुया। हालेलुया। कोई और नाराज होता है, हो जाने दो। हालेलुया। अब बहुत नाराज होंगे, बहुत मानेंगे, बहुत लड़ेंगे, बहुत झगड़ा करेंगे, बहुत गाली गलोच होगा। हालेलुया। पर मेन प्रॉब्लम, मेन जो हिस्सा है वो यही है, यस। जो धीरज धरेगा वह फिर जाया जाएगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि समय के हिसाब से तो यही नजर आ रहा है। यस। हालेलुया। लड़ाई और लड़ाई की अफवाहें तुम्हें दिख जाएंगी। हालेलुया। देश देश के खिलाफ दिख जाएगा। हालेलुया। हर जगह भूकंप नजर आ जाएंगे। हालेलुया। देश देश के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। तो अब क्या बाकी है फिर? हालेलुया। धीरज और परमेश्वर की उस आधी रात को आने की वाचा, क्या वो बदले? क्या वो अपनी वाचा बदले? नहीं। वो मनुष्य नहीं है कि वो अपनी वाचा बदले। उसने कहा हुआ है थिस्सलुनीकियों 4 और 16-15 में मिल जाएगा कि देखो एक ललकार होगी, एक स्वर्गदूत जो है वो ऊंचे शब्द से पुकारेगा। हालेलुया। और परमेश्वर बादलों के ऊपर आएगा, और जो मरे हुए हैं वे जीवित हो जाएंगे, और जो जीवित उसके शरीर बदल दिए जाएंगे, और परमेश्वर बादलों के ऊपर मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और सदा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। और इस बात के लिए एक दूसरे को शांति दिया। शांति आमीन। जो जरूरी है यस। ये दिया करो। यस। हालेलुया। शांति आपके पास, सबके पास है। हालेलुया। एक दूसरे को बांट दिया करो, कम नहीं होती है, बांटने से बढ़ती है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। आइए आंखें बंद करें आमीन। थैंक और प्रभु का धन्यवाद करें। यू।